तो चलो कटिंग करना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने ये सिल्क की फैब्रिक है ब्लाउज पीस, इसे हमने 1 मीटर लिया हुआ है और अस्तर भी हमने यहाँ पर 1 मीटर लिया हुआ है और इसको हमने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। तो अब हम ब्लाउज पीस को साइड कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्क्रीन में दिए गए मेजरमेंट के हिसाब से आज के हम ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंथ के लिए मार्क करेंगे 15.5 इंच पे, 15.5 इंच पे हम यहाँ पर मार्क करेंगे और इस लाइन को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो शोल्डर है हमारा है 15 इंच, तो हमें 4 इंच माइनस करना है। हमें मिला 11 इंच, तो हमें 11 इंच को 2 से डिवाइड करेंगे, हमें मिलेगा 5.5 इंच। आप इसी मेजरमेंट से 10, 11 या फिर 12 इंच की डीप नेक ब्लाउज़ भी कटिंग कर सकते हैं और इसका फिटिंग भी बहुत ही अच्छी आएगी। इसमें शोल्डर कभी भी नहीं गिरेगी। तो देखिए, अब शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें आर्म होल के लिए मार्क लगाना है 6.5 इंच पे और डार्ट पॉइंट के लिए मैं यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क लगाऊंगी और इन मार्कों को इस तरह से हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब देखिए, चेस्ट है हमारा 38 इंच, तो 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 9.5 इंच। तो हम चेस्ट लाइन के ऊपर 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब वेस्ट है हमारा 32 इंच, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमें मिला 8 इंच। 8 इंच पे एक मार्क करेंगे, डार्ट के लिए एक मार्क, 1.5 इंच के लिए मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब हमें चेस्ट के लिए भी 1.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब मार्जिन वाली लाइन को चेस्ट लाइन और वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेंगे और स्टिचिंग वाली मार्क को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए, वेस्ट के ऊपर इंची टेप को हम इस तरह से रखेंगे और डबल में फोल्ड कर लेंगे और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे। इसकी दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क लगाना है और सेंटर वाली मार्क को हमें चेक करना है और इस लाइन के ऊपर भी हमें इसी 4.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। अब इन दो मार्कों को हमें इस तरह से मिला लेना है। देखिए, ये हमारा डार्ट की मार्किंग हो गई है। अब चेस्ट लाइन के ऊपर हम आर्म होल की मार्क लगाएंगे। तो 5.5 इंच पे हमने शोल्डर के लिए मार्क लगाए थे, तो हम यहाँ पर 5.5 इंच पे लगाएंगे और हाफ इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर हम यहाँ पर 6 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे। अब इन मार्कों को इस तरह से मिलाएंगे और आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम शोल्डर के लिए देखिए, हमें रेडी शोल्डर चाहिए 2.5 इंच, तो हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और हमारा जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है 2.25 इंच नेक की चौड़ाई के लिए। अब शोल्डर के ऊपर इंची टेप को रख के हमें 10.5 इंच पे मार्क करना है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 10 इंच डीप की ब्लाउज़ बनानी है। बैक नेक जो है 10 इंच है, तो हमें यहाँ पर हाफ इंच प्लस करके ही मार्क लगाना है। अब इसकी चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर वाली मार्क से इस तरह से हम मिला लेंगे। अब इसमें हम नेक के लिए शेप दे देंगे। ये राउंड शेप है। अगर आपको थोड़ी सी डॉट चाहिए तो आप इसकी बाहर की ओर भी इस तरह से गोलाई देते हुए इस लाइन के साथ मिला लेना। अब सारी मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी है, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट की हम कटिंग करने वाले हैं, तो इस अस्तर को आगे की ओर बढ़ाते हुए हमें रखना है और एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से मार्क लगा लेंगे। अब जैसे कि बैक पार्ट हमारा 15.5 इंच पे मार्क लगाए थे, तो हम यहाँ पर 16.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर ही लगाना है, क्योंकि बेल्ट के लिए दोनों तरफ हमारा हाफ इंच स्टिच में जाएगा, इसीलिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर लगाना होता है। तो हम इस तरह से मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को इस तरह से सीधा बना लेंगे। अब देखिए,
इस तरफ हमारा शोल्डर होगा, तो हमें शोल्डर के ऊपर इंची टेप को इस तरह से हम रखेंगे। और आर्म होल जैसे कि बैक पार्ट में हमारा 6.5 इंच है, तो हमें फ्रंट पार्ट में भी 6.5 इंच पे मार्क करना होता है। तो शोल्डर के लिए देखिए हम यहाँ पर 15 इंच माइनस 3 इंच करेंगे, तो हमें मिला 12 इंच डिवाइड बाई 2 करके हम यहाँ पर 6 इंच पे मार्क लगाएंगे। क्योंकि हमारा फ्रंट नेक जो डीप है 6 इंच की है, तो हम इसीलिए 3 इंच माइनस करेंगे शोल्डर के लिए। और यहाँ से हम इंची टेप को रखते हुए 6.5 इंच पे आर्म होल के लिए मार्क लगा लेंगे। अपेक्स पॉइंट के लिए 9.75 इंच पे मार्क लगाएंगे और अपेक्स पॉइंट से नीचे 2.5 इंच पे एक मार्क लगा लेंगे, देखिए। और इन सारे मार्कों को हम इस तरह से सीधा लाइन बना के ड्रॉ कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा शोल्डर है 6 इंच, तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ इंच माइनस करके 5.5 इंच पे मार्क लगाना है और इन दो मार्कों को इस तरह से हम मिला लेंगे। अब चेस्ट है हमारा 38 इंच डिवाइड बाई 4 करके हम यहाँ पर 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। वेस्ट के ऊपर हम 9 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच मार्जिन के लिए, और चेस्ट के ऊपर भी हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे। अब चेस्ट मार्क और वेस्ट मार्क के साथ इस तरह से मिलाते हुए रखना है और इस तरह हम लाइन बना लेंगे। अब देखिए, इसमें हम आर्म होल के लिए शेप दे देंगे इस तरह से। अब शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और गले की लंबाई के लिए मैं यहाँ पर 6.5 इंच पे मार्क करूँगी इस तरह से। और देखिए यहाँ पर 3 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करूँगी और इन दो मार्कों को मिलाते हुए हम एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जैसे कि कटोरी ब्लाउज़ की नेक जो होता है फ्रंट से राउंड ही होता है, तो मैं यहाँ पर राउंड से भी दे दूँगी इस तरीके से। अब कटोरी के लिए मैं यहाँ पर 38 साइज में 6.25 इंच पे मार्क करूँगी। 38 साइज में 6.25 इंच की कटोरी परफेक्ट फिटिंग आती है। तो अब देखिए, यहाँ से हमें 1 इंच ऊपर जाना है और एक मार्क करना है। अब आर्म होल क्रॉस की तरफ से हमें 2 इंच पे एक मार्क करनी होती है और इन मार्कों को मिलाते हुए हमें नेक के साथ मिला लेना है ऐसे। अब देखिए, फ्रंट की तरफ से हमें 0.5 इंच या फिर 0.75 इंच पे एक मार्क करना है और इस तरीके से बेल्ट के लिए शेप दे देना है। अब सारे मार्क हमारे लग के कंप्लीट हो चुकी हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें से हमारे दोनों पार्ट कट के अलग हो चुके हैं, साइड वाले मार्क पार्ट और बेल्ट वाली पार्ट। अब हम कटोरी को बड़ा करके मार्क करेंगे। कटोरी के लिए यहाँ पर हम नेक की ओर से 0.75 इंच पे नीचे एक मार्क करेंगे और नीचे वाली पॉइंट को हमें यहाँ से मिला लेना है और इस तरह से हम हाथ से ही एक प्रेस कर लेंगे ताकि इसका मार्क दूसरी तरफ भी आ जाए। और इस मार्क के ऊपर हम इस तरह से चॉक से ड्रॉ कर लेंगे। अब ये हमारा कटोरी की दोनों पार्ट कटिंग होने के लिए रेडी है। तो देखिए, अब गले की शेप को भी इस तरीके से कटिंग कर लेते हैं। अब हमें कटोरी को कटिंग करना है। देखिए, हम पहले इसको फैब्रिक के ऊपर रख के हम चेक कर लेंगे कि हमारे चारों ओर से परफेक्ट बैठेगी या नहीं। तो हमारे ये सही तरीके से बैठेगी, तो हम यहाँ से नीचे की ओर से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे।
अब ये इस लाइन के ऊपर ही हमें कटोरी के लिए जो हमने मार्क लगाए थे उस मार्क को मिलाकर रखना है और ऊपर वाली पार्ट को हमें ड्रॉ कर लेना है। इस तरीके से हमें ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें हाफ इंच दोनों तरफ स्टिचिंग मार्जिन के लिए बढ़ा लेंगे। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें 1 इंच बढ़ाना है, एक मार्क लगा लेंगे और बैक में हमें 1.5 इंच पे मार्क लगा लेंगे। अब देखिए हल्की हल्की हाथों से हमें शेप देते हुए कम करते जाना है और हाफ इंच वाली पॉइंट के साथ इसे मिला लेना है। इस तरीके से हम गोलाई शेप दे देंगे। अब फ्रंट वाले पार्ट को भी हमें इस तरह से मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर हम इंची टेप को रखेंगे 8.75 इंच। तो हमें इसे फोल्ड करना है और सेंटर में मार्क कर लेना है और इस मार्क को नीचे की तरफ बढ़ा लेना है। यहाँ से हमें 1.5 इंच पे एक मार्क करनी है और दोनों तरफ की पॉइंट के साथ इस तरह से हमें सेंटर वाली पॉइंट के साथ मिला लेना है। अब हमारा ये जो नीचे की ओर पॉइंट बन रहा है हमें उसे इस तरीके से हल्के हाथ से शेप देते हुए इसे शेप दे देना है। इस तरीके से ये हमारा फर्स्ट कटोरी की पार्ट ड्राफ्टिंग हो चुकी है। अब हम सेकेंड पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए सेकेंड पार्ट की कटिंग करने के लिए हम सबसे पहले फैब्रिक के ऊपर हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन को छोड़ते हुए एक मार्क लगा लेंगे। अब इस मार्क को हमें देखिए हमें चेक करना है 8.75 इंच। तो हमें यहाँ पर भी 8.75 इंच पे एक मार्क यहाँ पर कर लेंगे और इस लाइन को आगे की ओर बढ़ा लेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट के लिए हमारे यहाँ पर 2 इंच पे आ रहा है। तो हम एक साइड में 2 इंच पे मार्क करेंगे और दूसरी वाली मार्क को हमें चेक करना है 2.75 इंच आ रहा है। तो हमें दूसरी वाली लाइन के ऊपर 2.75 इंच पे मार्क करनी है। अब दोनों की सेंटर हमें निकालनी है इस तरीके से और एक मार्क लगा लेना है। यहाँ पर भी हमें 2.75 इंच पे मार्क करेंगे। अब इन दोनों मार्कों को इस तरीके से हमें सेंटर वाली पॉइंट के साथ मिला लेना है और इसके ऊपर हाफ इंच हमें स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी मार्क कर लेना है इस तरीके से। अब सारी मार्किंग हमारे लग के रेडी हो चुकी है। हम अब कटोरी की कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने अस्तर को 4 फोल्ड करके इस तरह से बिछा के रखा हुआ है। अब हमें चेक कर लेना है हमारा स्लीव्स की जो लेंथ है 6.5 इंच है। तो हमें यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करनी है। अब स्लीव्स की चौड़ाई के लिए हम यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से एक लाइन बना लेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए भी हम लगा लेंगे। अब देखिए हमें लेंथ चाहिए 7.5 इंच। तो यहाँ पर आ रहा है और यहाँ से हम आर्म होल डाउन के लिए मार्क लगाएंगे। आर्म होल डाउन हमारे यहाँ पर 3.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। 38 साइज़ ब्लाउज़ में आप 3.5 इंच की आर्म होल की इस तरीके से डाउन के लिए मार्क लगा सकते हैं। इसमें आपका शेप बहुत ही अच्छी आती है और इस तरीके से हम स्लीव्स की शेप दे देंगे और फ्रंट पार्ट को भी इस तरीके से हम शेप दे देंगे। अब देखिए
स्लीव्स राउंड जो है हमारा 6.25 इंच पे मार्क लगाएंगे और इस तरीके से हमें मिला लेना है। और 1.5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए वो भी हमें यहाँ पर लगा लेंगे और इन मार्कों को भी हम इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अब सारे मार्क हमारे लग गए हैं स्लीव्स की। अब हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, इस तरीके से हमारा सारे ब्लाउज़ की पार्ट जो है कटिंग होके रेडी हो चुकी है और इसे हमने कप फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से सेट करते हुए रखा हुआ है। आप भी अगर इसी तरीके से ब्लाउज़ की कटिंग करते हैं तो ब्लाउज़ का फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है, कभी भी शोल्डर नहीं